इंसान चाहे कहीं भी चला जाए, सुकून अपने घर में ही मिलता है। लेकिन क्या हो अगर घर ही मौत की वजह बन जाए? क्या आप ऐसी जगहों की कल्पना कर सकते हैं जहां रहना मौत से खेलने जैसा हो, जहां सांस लेना जहर बन जाए, जहां इंसान का इंसान से कोई वास्ता ही ना हो, या जहां जमीन आपके पैरों के नीचे से किसी भी पल खिसक सकती है? ये कोई फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि दुनिया के उन डेंजरस प्लेसेस की सच्ची दास्तान है जहां आज भी लोग जी रहे हैं, जूझ रहे हैं और जिंदगी को हर दिन मात दे रहे हैं। इस वीडियो में आप देखेंगे बांग्लादेश का वो शहर जहां हर सांस शोर में खुली है, स्पेन का वो गांव जो मौत की खाई पर टिका है, और भारत का एक ऐसा द्वीप जहां इंसानों का जाना सख्त मना है। यकीन मानिए, अगर आप सोचते हैं कि आपकी जिंदगी मुश्किल है तो एक बार इन जगहों को देख लीजिए, आपको अपनी जिंदगी से फिर प्यार हो जाएगा। लेकिन वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में हम आपको दिखाएंगे एक ऐसी जगह जो दिखती तो जन्नत जैसी है मगर असल में मौत का दूसरा नाम है। तो आइए डिटेल्स में जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश की राजधानी ढाका की। राजधानी किसी भी देश का आईना होती है, क्योंकि उसी की प्रोग्रेस से देश की प्रोग्रेस दिखती है। लेकिन अगर आप ढाका को देखेंगे तो कभी बांग्लादेश जाने के बारे में सोचेंगे भी नहीं, क्योंकि ढाका की आबादी 2.5 करोड़ के आसपास है, जो इस एरिया के अकॉर्डिंग इसे दुनिया की सबसे घनी आबादी वाले इलाकों में से एक बना देती है। हालांकि ढाका नहीं बल्कि टोक्यो दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर है, मगर वहां की साफ सफाई और व्यवस्था देखकर आपको यकीन नहीं होगा। लेकिन अगर आप ढाका को देखेंगे तो लगेगा कि बांग्लादेशियों को सफाई से कोई दुश्मनी है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ढाका की सड़कों की हालत ऐसी है कि वो किसी कूड़ेदान से कम नहीं लगती। नदियां नाले से भी बदतर और ट्रांसपोर्ट किसी 3rd क्लास ऑटो से भी खराब है। क्या? जी हाँ, इंडिया की ट्रांसपोर्ट की हालत खराब जरूर है, लेकिन अगर कभी आप ढाका की बस में एक बार चढ़ जाएं तो जीवन भर बस में बैठना छोड़ देंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ के ड्राइवर जानबूझकर अपनी बसों को दूसरी बसों से टकराते रहते हैं। यही वजह है कि ढाका में आपको एक भी बस ऐसी नहीं मिलेगी जिसमें खरोंच ना हो। इन बसों की खरोंचों को ठीक करना तो दूर, ये बसें रोज एक दूसरे से टकराती रहती हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या ट्रैफिक पुलिस इन्हें कुछ नहीं कहती? ट्रैफिक पुलिस उन्हें कुछ तभी कहेगी ना जब यहाँ ट्रैफिक नाम की कोई चीज हो। यहाँ पर ट्रैफिक रूल्स बहुत ही बेकार हैं। साथ ही ये दुनिया के सबसे शोरगुल वाले शहरों में से एक भी बना हुआ है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO के अकॉर्डिंग इंसानों के लिए 70 डेसिबल से ऊपर का शोर खतरनाक होता है, मगर ढाका वाले 120 डेसिबल शोर के साथ जी रहे हैं। एक लाइन में ढाका को डिस्क्राइब करना हो तो ढाका में जीवन जीना किसी युद्ध लड़ने से कम नहीं है। चलिए अब चलते हैं एक और खतरनाक लोकेशन की ओर, जो है स्पेन में। दरअसल ये स्पेन का कैस्टलफोलेट डे ला रोका गांव है। ये गांव दूर से देखने पर बेहद खूबसूरत लगता है, मगर जैसे जैसे आप इसके पास जाएंगे ये अपना असली रंग दिखाना शुरू करता है, जिसे देखकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर लोगों ने इतनी खतरनाक जगह पर अपना घर बनाया क्यों? आखिर लोग इतने जोखिम में रहते क्यों हैं? दरअसल ये एक ऐसा गांव है जिसे एक ऊंची ज्वालामुखी चट्टान पर बसाया गया है। ये एक ऐसी जगह है जहां खिड़की खोलते ही सामने बेहद गहरी खाई दिखती है। इस गांव के ठीक पास में एक नदी भी बहती है जो इस चट्टान से सटकर गुजरती है। यानी ये गांव नदी और खाई के बीच एक पतले से प्लेटफॉर्म पर टिका है। कैस्टलफोलेट डे ला रोका इंटरनेट पर बेहद फेमस है। दूर दूर से लोग इस गांव को देखने आते हैं। यहाँ टूरिस्ट बहुत बड़ी संख्या में आते हैं और यही टूरिज्म यहाँ रहने वाले लोगों की आजीविका का मुख्य जरिया है। अगर यहाँ के लोगों की बात करें तो आज भी यहाँ करीब 1000 लोग रहते हैं। ये स्पेन का एक प्राचीन गांव है। वैज्ञानिक परीक्षणों से पता चला है कि जिस चट्टान पर यह गांव बसा है वो चट्टान कभी सक्रिय ज्वालामुखी हुआ करती थी। प्राचीन लोगों ने नदी में आने वाली बाढ़ और जंगली जानवरों से बचने के लिए इस ऊंची जगह पर रहना शुरू किया था। मगर इस चट्टान पर बसने का कारण चाहे जो भी रहा हो, वर्तमान में कैस्टलफोलेट डे ला रोका गांव फोटोग्राफर्स और ट्रैवलर्स की पसंद बन चुका है। मगर सवाल अभी भी वही है, आखिर लोग इतने खतरनाक गांव में रहते क्यों हैं? क्या इन्हें अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है? हमारी अगली लोकेशन है चेरनोबिल, जो है दुनिया के सबसे बड़े देश रूस में।
चेर्नोबिल को रूस कम बट परमाणु धमाके यानी न्यूक्लियर ब्लास्ट के नाम से ज्यादा जाना जाता है। ये ऐसा शहर है जहां रहना तो छोड़ ही दीजिए, कुछ पल खड़े रहना भी खतरनाक है। हालांकि एक समय था जब यहाँ जनसंख्या हुआ करती थी, मगर अब यहाँ कोई नहीं रहता। असल में 1986 में चेर्नोबिल शहर के बिजली उत्पादन क्षेत्र यानी न्यूक्लियर पावर प्लांट में एक टेरिबल न्यूक्लियर एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से रेडिएशन रूस ही नहीं बल्कि यूरोप के कई हिस्सों में फैल गया था। इसके बाद जो सरकार आई उसने तुरंत अपने लोगों को शहर खाली करने को कहा। आज 40 साल गुजर जाने के बावजूद चेर्नोबिल पूरी तरह से खाली पड़ा हुआ है। दरअसल ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ इतना रेडिएशन फैला हुआ है कि यहाँ खड़ा होना भी मौत को दावत देने जैसा है, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि बीच बीच में जो वैज्ञानिक यहाँ जांच करने के लिए जाते हैं, बाद में वो वैज्ञानिक भी बीमार होकर मारे जा चुके हैं। चेर्नोबिल शहर की रेडिएशन की घटना इतनी ज्यादा है कि हवा में फैला रेडिएशन कमरे में पड़ने वाली रोशनी तक को इफेक्ट कर देता है। अगली लोकेशन होने वाली है नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड, एक ऐसा द्वीप जो हमारे पास ही है। ये भारत के क्षेत्र में आता है, मगर यहाँ रहने वाले आदिवासी ऐसा नहीं मानते। इन्हें ना तो भारत से कोई मतलब है और ना ही पूरी दुनिया से। ये लोग अपने इलाके में आने वाले किसी भी इंसान पर अचानक हमला कर देते हैं। ऐसा माना जाता है कि नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के निवासी आज भी 10,000 साल पुराने युग में जी रहे हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया में बस यही लोग बचे हैं। तभी तो अगर ये किसी बाहरी इंसान को देखते हैं तो इन्हें समझ ही नहीं आता कि उनके सामने आखिर है कौन। इन लोगों को ना सड़कों की जरूरत है ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर की। ये कबीलाई जीवन जीकर ही खुश हैं। हालांकि भारत सरकार और दूसरे देशों ने इन आदिवासियों को शिक्षित करने की कोशिश की थी, मगर उन्हें शिक्षित करना तो दूर, इनके पास तक पहुंच पाना भी नामुमकिन है, क्योंकि ये अपने क्षेत्र में आने वाले किसी भी बाहरी इंसान पर हमला कर देते हैं। यही वजह है कि सरकार ने इन लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया है। वर्तमान में किसी भी सामान्य इंसान का नॉर्थ सेंटिनल में जाना वर्जित है। मगर सवाल उठता है, क्या सरकार ने इन्हें पूरी तरह अपने हाल पर छोड़ दिया है? नहीं, ऐसा नहीं है। सरकार अलर्ट है, मगर कभी भी इन्हें डिस्टर्ब नहीं करती। अब आगे बढ़ते हैं हमारी अगली लोकेशन की ओर, टोर्नेडो एली। टोर्नेडो एली को बवंडर गलियारा भी कहा जाता है। ये अमेरिका के मध्य भाग में एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर सबसे ज्यादा टोर्नेडो यानी बवंडर आते हैं। ये एरिया टेक्सास से शुरू होता है और ओक्लाहोमा, कैंसस, साउथ डेकोटा एंड आयोवा तक फैला हुआ है। अगर टोर्नेडो की बात की जाए तो ये वो चक्रवाती हवाएं होती हैं जो गोल गोल घूमती हैं, लेकिन ये कोई ऑर्डिनरी विंड्स नहीं होती। इनफैक्ट ये इतनी पावरफुल होती हैं कि इंसान तो छोड़िए, गाय भैंस जैसे बड़े जानवरों को और यहाँ तक कि गाड़ियां और ट्रक भी हवा में उड़ा सकती हैं। यही वजह है कि इस क्षेत्र में रहने वाले लोग अपने घरों में तहखाना यानी बेसमेंट बनाकर रखते हैं। पता है क्यों? ताकि टोर्नेडो आते ही वो उसमें छिप सके। हालांकि कई बार हवाएं इतनी तेज होती हैं कि तहखाने तक तबाह हो जाते हैं। इन हवाओं के सामने बिल्डिंग और घर किसी कागज के पुर्जे जैसे लगते हैं। मगर सवाल यह है कि ऐसी खतरनाक जगह पर लोग रहते ही क्यों हैं? अगर वैज्ञानिकों की बात करें तो पश्चिम से उठने वाली हवाएं एटलस पर्वत से टकराकर ठंडी हो जाती हैं। ये ठंडी हवाएं जब टोर्नेडो एली के ठीक ऊपर दक्षिण से आने वाली गर्म हवाओं से टकराती हैं, तब टोर्नेडो का निर्माण होता है। टोर्नेडो की वजह से इस पूरे क्षेत्र में रहना जोखिम भरा माना जाता है, मगर इसके बावजूद हजारों लाखों लोग यहाँ रहते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हमारी अगली लोकेशन है फ्रेजर आइलैंड। अगर आप फ्रेजर आइलैंड को कभी इंटरनेट पर सर्च करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये दुनिया की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है, मगर इसके बावजूद लोग यहाँ आने से डरते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि फ्रेजर आइलैंड पर बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं जो किसी को भी मौत के घाट उतार सकती हैं। साथ ही इस आइलैंड के तटवर्ती किनारे चट्टानी हैं। इन चट्टानों से टकराकर लहरें इतनी तेजी से वापस समुद्र में जाती हैं कि अपने साथ साथ समुद्र किनारे चल रहे इंसानों को भी खींच ले जाती हैं। इतना ही नहीं, ये आइलैंड अपने जहरीले सांपों की वजह से भी नोटोरियस है। यहाँ द वर्ल्ड्स मोस्ट वेनमस स्नेक टाइपन बहुत बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। टाइपन कितना खतरनाक है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये कोबरा से 20 गुना ज्यादा जहरीला होता है। अगर ये किसी को डस ले तो इंसान 5 मिनट के भीतर ही मर सकता है। यहाँ तक कि चिकित्सा मिलने पर भी टाइपन के काटे गए व्यक्ति को बचा पाना लगभग नामुमकिन होता है।
मगर ये ऊंची लहरें और ताइपन ही इस आइलैंड का खतरा नहीं है। इसके अलावा भी एक और जानवर है जो दिखने में तो बहुत क्यूट डॉग जैसा लगता है, मगर असल में ये डॉग नहीं बल्कि डिंगो है। अब डिंगो क्या होता है? दरअसल डिंगो भेड़िए की एक खतरनाक उप प्रजाति है। डिंगो एक खूंखार शिकारी होता है जो बिना चेतावनी के इंसानों पर हमला कर देता है। आज तक फ्रेजर आइलैंड पर गए कई पर्यटक इन डिंगो के हमले में अपनी जान गंवा चुके हैं। तो दोस्तों, ये थी दुनिया की कुछ सबसे खतरनाक लोकेशंस। आपको इनमें से कौन सी लोकेशन सबसे खतरनाक लगी और क्या आप वहां जाना चाहेंगे? और आपका इनके बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय हमें कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।